हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटैट साइंस पेपर 2 की एनसीईआरटी सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी और आज इस सीरीज का है यहाँ पे डे 30, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ कोल एंड पेट्रोलियम, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, इसको यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगी। और यदि आपको आज के सेशन यहाँ पे पसंद आता है और आप सीटैट 2025 की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों के साथ जो सीटैट साइंस की यहाँ पे क्लासेस शेयर करती हूँ, ये आप लोगों की क्लासेस होती है मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को। इसके अलावा जो मैथ्स की क्लासेस मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ, ये होती है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। इन क्लासेस को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सभी क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड मैनर में होती है, इसी वजह से टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, उसको आप जरूर ज्वाइन करिएगा ताकि आपको क्लासेस का अपडेट यहाँ पे मिल सके। इसके अलावा साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप के साथ मैंने यहाँ पे साइंस और मैथ्स की इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट यहाँ पे लगा दी है। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी, आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो आपको सारी वीडियोस यहाँ पे अरेंज फॉर्म में मिलेंगे, उनको आप जरूर विजिट करिएगा। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे बिगनर हैं या फिर 2 से 3 अटेम्प्ट से सीटेट एग्जाम दे रहे हैं, पर स्पेशली पेपर 2 में मैथ साइंस में आपका स्कोर जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, आप एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, आप कंटेंट भी प्रिपेयर कर रहे हैं, बट आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो आप लोग चाहें तो मेरे थ्रू लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट कंटेंट सीटैट एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे मिलेगा विद सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर, जिसके लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि डे 30 हो गया है, तो ऑलमोस्ट हमने 30 सेशन यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ कोल एंड पेट्रोलियम इस चैप्टर को कवर करूंगी। अब ये जो कोल एंड पेट्रोलियम है, एक्चुअल में ये आया कहाँ से? तो देखिए, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, हमारे आसपास जो रिसोर्सेज होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके नेचुरल और एक होते हैं मैन मेड। अब जो आपके प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जो हमारे नेचर में यानी कि प्रकृति में पाए जाते हैं, ये भी आपके 2 तरीके के होते हैं। अब ये 2 तरीके के कौन कौन से हैं? एक है आपका यहाँ पे एग्जॉस्टेबल और एक है इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। एग्जॉस्टेबल कौन से होते हैं? जो कि समाप्त हो सकते हैं, जिसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी? जिसके अंदर एक आ जाएगा आपका कोल, जो कि इस चैप्टर में आपको यहाँ पे पढ़ना ही है। दूसरा आ जाएगा आपका पेट्रोलियम और तीसरा यहाँ पे क्या आ जाएगा? तीसरा आ जाएगा नेचुरल गैस। तो ये आपके हैं ऐसे रिसोर्सेज जो कि एग्जॉस्टेबल है, यानी कि ज्यादा आप यूज करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो ये कोल, पेट्रोलियम और ये जो आपके नेचुरल गैस है, ये आपके फॉसिल फ्यूल के टाइप है, यानी कि इनसे ही हमें क्या मिलता है? फॉसिल फ्यूल मिलता है। एग्जॉस्टेबल नेचुरल सोर्स यहाँ तैयार करते हैं। अब दूसरा टाइप इसके अंदर क्या है? इन एग्जॉस्टेबल, जो कि यहाँ पे एग्जॉस्ट नहीं होते, यानी कि ये चलते रहते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, इसके अलावा आपका विंड एनर्जी हो गया। ये ऐसी एनर्जी होती है जो कि क्या है? जो कि आपको नेचर से मिलती है और इसको आप कितने बार भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब जैसा कि मैंने कहा कि इस चैप्टर में आपको मेन कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है और यहाँ पर हम कोल एंड पेट्रोलियम साथ ही साथ नेचुरल गैस को यहाँ पे कवर करेंगे। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कोल और पेट्रोलियम है क्या और यहाँ से आप लोगों के एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, तो एक स्टार मार्क मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, जो कि है कार्बोनेशन प्रोसेस पे, क्योंकि इस बार ही आप लोगों के एग्जामिनर ने सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया है और इसके जो प्रोसेस है उसको एक सीक्वेंस में यहाँ पे लिखा था, वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। अब अभी मैंने बताया कि एग्जॉस्टेबल जो आपके यहाँ पे ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जो कि समाप्त हो सकते हैं, उसके अंदर कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आता है। तो अगर हम कोल की बात करें, तो देखिए कोल क्या है? कोल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि काफी कठोर होता है, हार्ड होता है, ब्लैक कलर के दिखने में होता है। साथ ही साथ कोल का आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? कोल का हम यहाँ पे स्टीम इंजन में पहले के टाइम में इसका यूज किया करते थे। साथ ही साथ इसे थर्मल पावर प्लांट में यहाँ पे यूज किया करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुकिंग प्रोसेस में भी कोल का यहाँ पे यूज किया जाता है, कोयले का यूज किया जाता है। तो अगर इसके साथ साथ आयरन अगर करते हैं, जो आयरन प्रेस वगैरह करते हैं, उसमें भी हम कोल वगैरह का यूज करते हैं। तो ये तो हो गए इसके बेसिक यूजेस। अब कोल कितने टाइप के होते हैं हमें ये भी पता होना चाहिए। अब कोल के जो प्रोडक्ट हैं बेसिकली वो आपके 3 टाइप के हैं। यहाँ पे अगर आप एक एक करके देखेंगे तो कोल का जो पहला प्रोडक्ट है वो आ जाएगा आपका कोक,
अगला है यहाँ पे कोल तार और अगला है यहाँ पे कोल गैस। अब एक एक करके इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रेम करते हैं। जो पहला प्रोडक्ट है कोक, ये आपका किस फॉर्म में होता है? ये आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। ये आपका किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर आप देखेंगे तो ये आपको ब्लैक कलर का ही दिखाई पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट नाम है इसका जो आपको याद रखना है, वो है आपका, ये प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है किसका? कार्बन का। तो आपके एग्जामिनर सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म किसको माना जाता है, और ऑप्शन में ये 3 नाम ये दे देंगे और एक नाम अलग से दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कोक जो है ये आपका प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है किसका? कार्बन का। और इसके अलावा ब्लैक कलर का है, साथ ही साथ ये आपके स्टीम इंजन में भी यहाँ पे यूज किया जाता है जो आपका कोक है। इसके अलावा कई सारी इंडस्ट्रीज वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये बेसिक आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब हम कोल तार की बात करें तो कोल तार का अगर आप स्टेट पूछेंगे तो ये आपका लिक्विड स्टेट का होता है। कौन से स्टेट का होता है? ये आपका लिक्विड तरल पदार्थ होता है ये। और अगर आप इसके स्मेल की बात करते हैं तो ये काफी ज्यादा अनप्लीजेंट होता है, यानी कि अच्छी स्मेल इसमें से आती नहीं है। बट हालांकि इसे यहाँ पे डाई करने में, साथ ही साथ ड्रग्स बनाने में, परफ्यूम्स बनाने में इसको यहाँ पे यूज किया जाता है। इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है जो कि नैप्थलीन बॉल, आपने सुना होगा। नैप्थलीन बॉल जो कि इंसेक्ट को रिपेल करने का काम करता है। क्या करता है? ये इंसेक्ट को रिपेल करता है। इसको किससे बनाया जाता है? कोल तार से यहाँ पे बनाया जाता है। अब कोल गैस की अगर हम बात करें तो इसका नाम में ही गैस वर्ड है, तो ये गैस अवस्था में होता है, यानी कि यहाँ पे गैसेस स्टेट में होता है। साथ ही साथ इसे कई सारी इंडस्ट्री में एज अ फ्यूल यहाँ पे यूज किया जाता है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? अभी तक मैंने बताया कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस है वे 2 तरीके के हैं, एक है एग्जॉस्टेबल, एक है इनएग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल वो होते हैं जो कि टाइम के साथ समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अभी आप इनको देखेंगे। अब इसमें अगर आप देखें तो कोल जो है उसके बारे में हमने देखा कि कोल काफी हार्ड होता है, ब्लैक कलर का होता है, स्टीम इंजन में यूज किया जाता है। सबसे मेन ये है कि इसके 3 प्रोडक्ट होते हैं, कोक, कोल तार, कोल गैस। कोक जो है सॉलिड अवस्था में होता है, प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन का। कोल तार जो है लिक्विड अवस्था में होता है, अनप्लीजेंट होता है। साथ ही साथ डाइज हो गया, परफ्यूम्स हो गया, इसके अलावा यहाँ पे ड्रग्स हो गया, इसमें इसे यूज किया जाता है। नैप्थलीन बॉल की फॉर्म में भी इसे यूज किया जाता है, नैप्थलीन बॉल बनाने में, जो कि इंसेक्ट को रिपेल करने का काम करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस मैंने लिखा था, कार्बोनेशन। ये बेसिकली है क्या? कार्बोनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम यहाँ पे फॉर्म करते हैं किसको? यहाँ पे कोल को। अब आप कहेंगे कोल किस तरीके से तैयार होता है? तो देखिए, कभी भी जो डेड वेजिटेशन, यहाँ पे मैं वर्ड लिख रही हूँ, जब डेड वेजिटेशन जैसे कि कोई पेड़ हो गया, पत्ते हो गया, ये सब सूख जाते हैं, ये सब डेड हो जाते हैं, तो दलदल वाली जगह में जाके वो जमीन के नीचे धंसने लग जाते हैं। अब जमीन के नीचे जब ये धंसते हैं तो हाई प्रेशर और टेम्परेचर से इनका कन्वर्जन हो जाता है। ये आपके कन्वर्ट होते हैं यहाँ पे कोल में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कार्बोनेशन बोलते हैं। अब जो क्वेश्चन इस बार यहाँ पे पूछा गया उससे ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे अच्छी तरीके से क्लियर किया गया है। अब अगला, अगर हम एग्जॉस्टेबल नेचुरल सोर्स देखें तो वह आपका पेट्रोलियम। अब देखिए, पेट्रोलियम मैंने यहाँ पे साइड में लिखा है, इसको भी देखेंगे। पेट्रोलियम का एक बहुत अच्छा नाम है जिसको आप यहाँ पे ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं। अब आपको पता है कि सोना बहुत महंगा है और पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि काले रंग का तो है ही, साथ ही साथ बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। अब इसमें ये जो पेट्रोलियम शब्द है ये भी आपका 2 शब्द से बना हुआ है, एक है पेट्रो और एक है ओलम। अब इस वर्ड का मतलब क्या है? यानी कि पेट्रो मतलब रॉक और यहाँ पे ओलम मतलब ऑयल। तो ये रॉक ऑयल से आपको यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट होता है, या आपको पानी के नीचे से पेट्रोलियम आपको देखने को मिलेगा। पेट्रोल और डीजल की फॉर्म में ये पाया जाता है, जो कि आपका अलग अलग तरीके के वाहनों में यूज होता है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि पेट्रोल कहाँ यूज होता है और डीजल कहाँ यूज होता है, तो आप क्या आंसर देंगे? पेट्रोल जो है ये आपके लाइट व्हीकल्स,
यानी कि जो आपकी छोटी गाड़ियां वगैरह होती हैं उनमें यहाँ पे यूज होता है। और जो ट्रक वगैरह चलते हैं, जो आपके हैवी व्हीकल्स होते हैं, उनमें क्या यूज होता है, उनमें आपके यहाँ पे डीजल का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि मैंने कोल के बारे में आपको बताया कि कोल के प्रोडक्ट जो हैं वो है कोक, कोल टार, कोल गैस। ऐसे ही पेट्रोलियम के भी कई सारे प्रोडक्ट हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, जिसमें से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी हो गया, ब्यूटामीन हो गया, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसका मैं एक पूरा फ्लो चार्ट आपको डिस्कस करूंगी। अब इसके अलावा अगला अगर हम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स देखें तो वो है आपका क्या, नेचुरल गैस। अब ये जो नेचुरल गैस होता है, जो प्राकृतिक गैस होता है, इसको आप किस तरीके से तैयार करते हैं, इसको यहाँ पर स्टोर किया जाता है। कैसे, वो भी यहाँ पे अंडर हाई प्रेशर। जो आपके नेचुरल गैस होते हैं इसको हम हाई प्रेशर में यहाँ पे स्टोर करते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल आ जाएगा सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस, सीएनजी की फॉर्म में। अब सीएनजी का फायदा क्या है, सीएनजी का फायदा ये है, एक क्लीन फ्यूल माना जाता है, एक साफ सुथरा फ्यूल माना जाता है, जो कि यहाँ पे घरों में यूज किया जाता है। साथ ही साथ जो नेचुरल गैस है ये आपका किस किस जगह पे पाए जाते हैं, ये भी आपके एग्जामिनर पूछ सकते हैं। यह आपका त्रिपुरा, राजमहल, कृष्णा, गोदावरी। तो इस तरीके से आप लोगों की एनसीईआरटी में यहाँ पे कोल के बारे में एंड देन पेट्रोलियम के बारे में इस पूरे चैप्टर में बताया गया है। स्टार्टिंग में हल्का सा जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसके बारे में बताया गया है कि प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं। उसके बाद कोल को बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बोनेशन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पेट्रोलियम को शुद्ध करोगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को रिफाइनिंग वर्ड से यहाँ पे जानते हैं। रिफाइनिंग मतलब क्या, प्यूरिफिकेशन ऑफ, प्यूरिफाई किसको कर रहे हैं, पेट्रोलियम को कर रहे हैं। तो इस तरीके से टर्म्स यहाँ पे यूज किए गए। अब मैं आप लोगों के साथ जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं, पहले मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस करूंगी और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ इस चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, ताकि ये टॉपिक हमारा अच्छे तरीके से यहाँ पे कंबाइन हो। अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ सबसे पहले पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो देखिए, सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाता है वह है आपका पेट्रोलियम गैस, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसको आप एलपीजी के नाम से जानते हैं, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसे यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इसे हम घरों में और इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल इसे यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखें तो पेट्रोल की अगर हम बात करें तो अगला प्रोडक्ट पेट्रोल है। जैसा कि मैंने बताया था कि पेट्रोल जो है आपके लाइट व्हीकल्स में यूज़ होता है, जैसे कि मोटर फ्यूल के फॉर्म में इसे यहाँ पे यूज़ किया जाता है, यहाँ पे एविएशन फ्यूल के फॉर्म में, और साथ ही साथ जो ड्राई क्लीनिंग किया जाता है उसके अंदर एज ए सॉल्वेंट इसे यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। अगला अगर हम यहाँ पे देखें तो अगला जो यहाँ पे प्रोडक्ट है वो है आपका केरोसिन। और केरोसिन को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, इसको स्टोव में, इसके अलावा लैंप में, और साथ ही साथ जो एयरक्राफ्ट होता है इसकी जेट में यहाँ पे इसे प्रयोग किया जाता है। अगला यहाँ पे अगर हम देखें तो वो है डीजल। डीजल जो है हैवी मोटर व्हीकल्स में यहाँ पे यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ जो आपके इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं इनके अंदर इसे यूज़ करते हैं। अगला यहाँ पे है लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल यानी कि जिसमें चिकनाहट होती है कहीं ना कहीं, ये लुब्रिकेशन के लिए, कहीं पर अगर स्मूथनेस आपको लानी है तो उसके लिए हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। अगला हमें बता रखा है पैराफिन वैक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे यहाँ पे ऑइंटमेंट के फॉर्म में, ऑइंटमेंट मतलब किसी क्रीम के फॉर्म में, और साथ ही साथ कैंडल में, और वैसलीन जो आप यूज़ करते हो सर्दियों में, उसके अंदर यहाँ पे पैराफिन वैक्स जो है वो डाला जाता है। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है बिटुमीन, जो कि एग्जाम में आपका पूछा जाता है। ये रोड सॉफ्टनिंग में यहाँ पे इसे यूज़ किया जाता है, और पेंट के अंदर भी यहाँ पे बिटुमीन को यहाँ ऐड करते हैं। अब आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है जो ऑयल रिसोर्सेस है उसके बारे में। अब देखिए, ऑयल रिसोर्सेस में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का, यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, वर्ल्ड का फर्स्ट ऑयल बिल जो है ये कहाँ पे आपका बनाया गया था, ये बनाया गया था हमारा यूएसए में।
और अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड ऑयल व्हील जो है ये आपका इंडिया में बना था, जो कि असम में, जो कि एक जगह है जिसे आप किस नाम से जानते हो, जिसे आप मकुम के नाम से जानते हो, इस जगह पे ये बनाया गया था। तो ये असम वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया का फर्स्ट व्हील जो है यहाँ पे ऑयल व्हील जो है वो आपका असम में देखने को मिला था। इसके अलावा गुजरात में भी आपके कई सारे ऑयल व्हील हैं, और यहाँ पे जो यहाँ हमारी गोदावरी कृष्णा का जो रिवर बेसिन है यहाँ पर भी आपको ऑयल व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक छोटे से पैराग्राफ में आपके एनसीईआरटी में इसके बारे में हमें डिस्क्राइब किया गया है। अब देखिए यहाँ जो मैं आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, अभी 15 दिसंबर 2024 को जो पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप इसे ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे पूरा का पूरा जो कार्बनाइजेशन प्रोसेस है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, द प्रोसेस बाय विच डेड वेजिटेशन। मैंने कहा था कि जो आपके यहाँ पे कार्बनाइजेशन प्रोसेस है वो किस पे किया जाता है, वेजिटेशन पे किया जाता है, डेड वेजिटेशन, यानी कि ऐसी वनस्पति जो कि अब डेड हो गई है, ड्राई हो गई है, वो किस में कन्वर्ट किया जाता है, डेड वेजिटेशन को यहाँ पे फॉसल फ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। और फॉसल फ्यूल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे किसको यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर हम नेचुरल गैस को यहाँ पे यूज़ नहीं करते, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कोल का यूज़ करते हैं। कोल जो होता है ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, फॉसल फ्यूल में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम देखें तो इसमें जो प्रेशर लगता है वो कैसा लगता है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के दोनों यहाँ पे हाई लगता है, ये हमें पता होना चाहिए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को यहाँ पे कार्बनाइजेशन बोलते हैं। अगर आपको इस प्रोसेस का नाम भी पता था तो भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाते। और एक चीज़ और, कार्बनाइजेशन जो है वो पेट्रोलियम में नहीं होती, तो यहाँ पे एक ऑप्शन इस तरीके से एलिमिनेट हो जाता है और ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो नहीं रहा, यानी कि ऑक्सीजन कहीं पे आप ऐड कर नहीं रहे। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका सेकेंड ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब अगर हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। इनमें से कौन सा एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है ये पूछ रखा है। तो देखिए एग्जॉस्टेबल जो खत्म हो सकते हैं, तो सॉइल तो ऐसा नहीं है, इसके अलावा वाटर ऐसा नहीं है, अगर हम यहाँ पे देखें सनलाइट भी एग्जॉस्टेबल नहीं है। तो मिनरल और जो वाइल्ड लाइफ है, जो खनिज है और जो वन्य जीव हैं, ये कैसे माने जाएंगे, ये ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो कि आपके समय के साथ समाप्त हो जाएंगे, ये लुप्त हो जाएंगे। अगला अगर हम यहाँ पे देखें क्वेश्चन तो इसके अंदर बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। इनमें से कौन सा पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं है। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, बिटुमिन है, यहाँ पे केरोसिन है, पैराफिन वैक्स है। पर जब हमने यहाँ पे डिस्कस किया था नेचुरल गैस, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है ये क्या है, ये एक तरीके का नेचुरल गैस है, ये पेट्रोलियम का पार्ट नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन। अब अगला भी क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है जिसके अंदर बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। इनमें से कौन सा पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट नहीं है, ये हमसे पूछ रखा है। तो यहाँ पे बिटुमिन हो गया, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, ये सभी आपके ये तीनों क्या है, ये पेट्रोलियम के प्रोडक्ट है। जबकि अगर कोक की बात करें, कोक क्या है, ये आपका प्रोडक्ट होता है किसका, कोल का। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि नैप्थलीन बॉल दैट आर यूज्ड टू रिपेल मॉथ एंड अदर इंसेक्ट आर ऑब्टेन फ्रॉम। अब हमें यहाँ पे बोल रखा है नैप्थलीन बॉल, जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कई सारे कीड़े मकोड़ों और इंसेक्ट को भगाने के लिए, वो किससे ऑब्टेन होता है। तो मैंने आपको यहाँ पर कोल के अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पे बताए थे। कोल के प्रोडक्ट में सबसे पहले बताया था कोक, इसके अलावा अगला बताया था यहाँ पे कोल तार, और अगला बताया था यहाँ पे कोल गैस। कोल गैस जो है वो तो आपका फ्यूल के फॉर्म में यूज़ होता है। कोक जो है ये आपका कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म है, जबकि जो कोल तार है ये आपका क्या करता है, ये यहाँ पे यूज़ किया जाता है नैप्थलीन बॉल को यहाँ पे सिंथेसाइज करने में, मतलब बनाने में, ताकि ये कई सारे मौत, कई सारे कीड़े हो गए, कई सारे इंसेक्ट हो गए, इनको यहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि इनको कहीं ना कहीं भगाने में यहाँ पे यूज़ करते हैं।
अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन जो है इसके अंदर क्या बोल रखा है, इसके अंदर हमें बोल रखा है आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम दैट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। इनमें से कौन से प्रोडक्ट जो है पेट्रोलियम से मिलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। कास्टिक सोडा तो मिलेगा नहीं। रायन जो है आपका यहाँ पे अगर हम देखें तो वो सिंथेटिक फाइबर का पार्ट है, तो ये यहाँ पे होगा नहीं, ये यहाँ पे होगा नहीं। लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, बिटुमिन हो गया, ये क्या है, ये आपके पेट्रोलियम के यहाँ पे हमारे मेजर प्रोडक्ट में से एक माने जाते हैं। अगला मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ जिसमें हमें मैच द फॉलोइंग यहाँ पे करना है। अब देखिए, अगर मैं इस मैच द फॉलोइंग को आप लोगों के लिए यहाँ पे परफॉर्म करती हूँ तो इसके अंदर हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे ब्यूटामीन। अब ब्यूटामीन मैंने आपको क्या बताया था, ये किस फॉर्म में यहाँ पे यूज किया जाता है, ये आपका रोड सॉफ्टनिंग में यहाँ पे यूज होता है। तो डी का क्या होगा, डी का यहाँ पे होगा थर्ड। और अगर हम यहाँ पे चेक करें तो देखिए डी का जो थर्ड दे रखा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पर आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। बट आपको बाकी पार्ट्स भी यहाँ पे पता होना चाहिए कि कोक कहाँ पे यूज होता है, ये स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे यूज होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जो कोल तार होता है, कोल तार किस में यूज होता है, ये मैंने बताया था परफ्यूम और एक्सप्लोजिव्स बनाने में यहाँ पे यूज होते हैं। कोल गैस जो है यहाँ पे एज अ फ्यूल यहाँ पे यूज होता है इंडस्ट्रीज में। तो यहाँ हमारे इनके यूजेस दे रखे थे और हमें मैच करना था, इस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब अगला ये जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान क्वेश्चन है जिसके अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म किसको माना जाता है। तो देखिए चारकोल को छोड़ के ये सभी आपके यहाँ पे क्या है, ये आपके जो कोल है उसके प्रोडक्ट हैं, पर कोक जो है उसे यहाँ पे प्योरेस्ट फॉर्म जो है कार्बन का माना जाता है। और मैंने बताया भी था अभी सेशन को डिस्कस करते हुए कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। यहाँ पे हम लोगों को एक असर्शन रीजन दे रखा है और इस असर्शन रीजन को जरा पढ़ के देखते हैं जिसके अंदर क्या बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। अब आगे यहाँ पे बोल रखा है डिपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम आर फाउंड इन ब्लैक सॉइल। ऐसा नहीं है। देखिए ब्लैक गोल्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक एक्सपेंसिव यहाँ पे फॉसिल फ्यूल है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये एक एक्सपेंसिव फॉसिल फ्यूल है, इस वजह से इसे ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, ना कि ये ब्लैक सॉइल से ऑब्टेन होता है। तो हम कहेंगे कि इसमें आपका ए जो है वो ट्रू है बट आर जो है यहाँ पे फॉल्स दे रखा है। तो आपको इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए। ये आपका कहाँ पे मिलता है, ये हमें सी से मिलता है, या आपका ब्लैक सॉइल से यहाँ पे नहीं मिलता। तो इस हिसाब से थर्ड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी जिसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। और ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करूंगी कि ये सेशन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा और ये सारे क्वेश्चन और ये कंटेंट आप लोगों को ये क्लियर हुए होंगे। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।